नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वक़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिजमालिहा वलिहसबिहा वलिमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम जान आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदाह जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदियाई मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़्ल व करम से आज हम फिर उसकी बारगाह में नमाज़ जुमा की अदायगी के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह हम सबको नमाज़ जुमा की बरकतों से माला माल फरमाए। नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर और दिसंबर में बिलखुसूस शादियों का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम होता है। कसरत के साथ शादियां हो रही हैं, निकाह मुनक़िद हो रहे हैं और दुल्हा दुल्हन इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। बाज़ अहबाब ने मुझसे कहा कि मज़हब इस्लाम में मर्ज़ी की शादी के हवाले से क्या तालीमात हैं। क्या कोई नौजवान अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर सकता है या कोई लड़की अपने माँ बाप को अपने पसंदीदा होने वाले शोहर के हवाले से बता सकती है। क्या कुछ गुंजाइश मज़हब इस्लाम में रखी है। तो चूँकि मुझसे कहा गया है इसलिए मैं चंद बातें आप हज़रात की रूबरू इस्लामी तालीमात की रोशनी में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बाज़ घरानों में इस कदर आज़ाद माहौल हो चुका है कि शर्म व हया, इस्लामी गैरत, इस्लामी हमीयत का उनके यहाँ फिर कोई तसव्वुर नहीं है। शादी से पहले भी लोग बेगैरत बन जाते हैं और शादी के दिन और शादी के मौके पर तो
पूरी इस्लामी हमीयत का, इस्लामी गैरत का जनाजा ही निकल जाता है। बसा औक़ात साफ़े वाले, दाढ़ी वाले भी बेगैरत बन जाते हैं, हाल में बिल्कुल बेहयाई के मनाजिर नज़र आते हैं। और शादी ब्याह के मौके पर लोगों में आम तौर से तसव्वुर जम गया है कि जहाँ चाहें शादी कर लें, जिससे चाहें मोहब्बत करें, जिससे चाहें रिश्ता कायम कर लें। मज़हब इस्लाम ने अपने मानने वालों को आज़ादी दी है, मगर मुकम्मल आज़ादी नहीं दी है, कुछ पाबंदियाँ भी हैं। और इस्लाम तो पाबंदी वाला मज़हब है, जगह जगह आपको पाबंदियाँ मिलेंगी। और जो शख्स भी अपने ईमान से मोहब्बत करता है, उन पाबंदियों को अपने लिए बाइसे ज़हमत नहीं बल्कि बाइसे रहमत समझता है। और जो लोग निभा ले जाते हैं, हकीकत में वो कामयाब व कामरान होते हैं। सवाल ये हुआ कि मर्ज़ी की शादी का इस्लामी तसव्वुर क्या है। आसान जवाब तो ये है कि मर्ज़ी की शादी का इस्लामी तसव्वुर ये है कि शादी इंसान अपनी मर्ज़ी की कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मगर मर्ज़ी वो चलेगी जिसका मेयार शरीयत ने बयान फरमाया है। हर जगह अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है। अब मसलन कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहे और कहे कि हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, तो जाहिर बात यहाँ ये मर्ज़ी उसकी काबिल कबूल ही नहीं है। या कोई लड़की किसी हिंदू लड़के के चक्कर में फंस जाए और फिर घर में एक उधम काट दे कि नहीं हम तो वहीं शादी करेंगे, तो ये तो मर्ज़ी उसकी नहीं चलेगी। या कोई सुन्नी सही अक़ीदा किसी बद मज़हब से रिश्ता कायम करने की कोशिश करे, ये मर्ज़ी नहीं चलेगी। लड़की है तो रिश्ता उसका सुन्नी लड़के से होगा, अगर लड़की सुन्नी है। लड़का सुन्नी है तो उसका रिश्ता सुन्नी ही लड़की से हो सकता है। इतना मामला सामने रखने के बाद अब हदीस पाक समात फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मारूफ हदीस है और इसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और दीगर सहाबा ने रिवायत किया। मर्ज़ी की शादी होगी, मगर शरीयत ने मर्ज़ी का मेयार क्या बताया है, उस मेयार को सामने रखकर माँ बाप अपनी मर्ज़ी से अपनी औलाद की शादी कर सकते हैं और औलाद अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे शादी कर सकती है। मगर शरीयत ने मर्ज़ी का जो पैमाना बनाया है, जो कसौटी करार दी है, उसको सामने रखना होगा। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअ लिअरबईन, ये मर्द के लिए कि औरतों से 4 खूबियों की बुनियाद पर शादी की जाती है। लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, उसके माल और उसकी दौलत की वजह से, उसकी बिरादरी की वजह से, उसके हुस्न जमाल की वजह से, या उसकी दीनदारी की वजह से। कोई मर्द जब अपनी शरीके हयात को मुंतखब करता है तो वो 4 चीज़ों का अलल उमूम देखता है। हुस्न जमाल को भी मेयार करार दिया गया है मर्ज़ी का, माल दौलत को भी, ज़ात बिरादरी को भी, मगर हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद दीन तरिबत यदाक, अबू हुरैरा तो नादान है, दीनदार लड़की का इंतखाब कर। यहाँ हुजूर ने जो मेयार बताया है, कसौटी पैमाना, वो दीनदारी को करार दिया। जिसकी शादी जिससे भी हो रही है, अव्वलन वो मुसलमान सुन्नी हो और फिर उसकी दीनदारी को कसौटी करार दिया जाए, उसके दीनदारी को मेयार करार दिया जाए। दीनदारी के साथ वो खूबसूरत भी है तो सुभान अल्लाह, अच्छी बिरादरी भी है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने नवाजा भी है तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मगर फौकियत जिस चीज़ को दी जाएगी वो दीनदारी है। अब इस फौकियत की बुनियाद पर अगर कोई शख्स किसी से अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो फिर वो कर सकता है। होता यह है कि माँ बाप, देखिए डिसबैलेंस मामला हमारे यहाँ होता है। कभी ऐसा होता है कि माँ बाप लड़के से पूछे बगैर, ये लड़की की मर्जी और उसकी ख्वाहिश को पूछे बगैर धौंस जमाते हुए जहाँ चाहते रिश्ता लगा देते, तय भी कर देते, मुकर्रर कर देते, वादा कर लेते हैं कि मेरा बेटा आप ही की बेटी से शादी करेगा या मेरी बेटी आप ही घर बहू बनकर आएगी।
और फिर वो जब लड़का या लड़की तैयार नहीं होते तो प्रेशर डाला जाता है, दबाव बनाया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, बाल घरानों में पिटाई भी लगाई जाती है, सख्त तरीन पाबंदियां सख्तियां घर में बंद कर दिया जाता है कि मेरी नाक कट जाएगी, हमने जबान दे दी, हमने वादा कर लिया, हमने ये किया। आपने क्यों जबान दे दी और आपने क्यों वादा कर लिया? जिसको शादी करना उससे आपने पूछा ही नहीं, उसकी मर्जी नहीं चाहिए आपने, तो ये मामला ठीक नहीं है। बाहमी मशवरे से जो काम होते हैं उसमें बड़ी बरकत होती है, और जहां मशवरे ना हो तो फिर वहां बरकत नहीं होती है, वहां नुहूसत आती है। मशवरे से रास्ते खुलते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, आने वाले सख्त तरीन मसाइल भी हल होते नजर आते हैं जहां मशवरे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि लड़की या लड़का दोनों माँ बाप से पूछे बगैर अज खुद कहीं अपना रिश्ता तय कर लेते हैं और दिमाग में बसा लेते हैं कि हमको बस वही शादी करना है। अब माँ बाप मुखालिफ हो जाते हैं, तो अब ये घर में माँ बाप पर दबाव डालते हैं, धमकियां देते हैं कि हम भाग जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर, हम शादी ही नहीं करेंगे, करेंगे तो वहीं करेंगे। तो ये जो है इस मामले को हालत एतदा पर लाने की जरूरत है। मज़हब इस्लाम में बड़ी गुंजाइश है, मगर बेहयाई के साथ नहीं, बेगैरती के साथ नहीं, बदतमीजी के साथ नहीं, शाइस्तगी के साथ, इस्लामी तहजीब इस्लामी तमद्दुन के साथ, कुरान और हदीस की तालीमात को सामने रखने के साथ गुंजाइश रखी गई है। आप तस्बीह बंद कर दे अपने भाई साहब, तस्बीह बंद करें, आप गुफ्तगू सुने, ये अच्छी बात नहीं है, बंद करें तस्बीह आप। ये शैतान की चालबाजियां हैं, जब इल्मी गुफ्तगू होती है तो वजीफे में लगा देता है, जब खड़े होने का मौका तो सजदे में गिरा देता है। इल्मी दीन हासिल करना फर्ज है, जरूरी है, बाकी तस्बीहात ये नवाफिल नफली इबादत, मौका मिले तो पढ़िए वरना कोई बात नहीं। एक वो आलिम जो ज्यादा बहुत बड़ा आबिद और मुत्तकी नहीं है, वो 1000 आबिदों पर भारी है जो बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, क्योंकि इल्म उनके पास नहीं है। अभी गुरु में गालिबन सवाल भी आया था, मैंने जवाब उसका दिया नहीं है, मसरूफियत बहुत ज्यादा है, टाइम निकालना मुश्किल होता है, जवाब देने की कोशिश करता हूँ टाइम पर, मगर कसरत से सवालात आते हैं, पर्सनल सवालात बेतहाशा आते हैं, फिर भी कोशिश की जाती है जवाब देने की टाइम पर। अल्लाह हमारी वक्त में बरकत अता फरमाए। इसलिए जहां भी इल्म दीन हासिल करने का मौका मिले, आप सारे काम छोड़कर, सारे वजीफे छोड़कर इल्म दीन सीखे, बाकी वजीफे बाद में, वरना उन वजीफों की हैसियत नहीं है। समझ लें आप, इल्म दीन के मुकाबले में वजीफों की कोई हैसियत नहीं है। जैसे फर्ज नमाज के मुकाबले में नफली इबादत की कोई हैसियत नहीं है, वैसे इल्म दीन सीखने के मौके अगर आपको मिल रहे हैं, उसके मुकाबले में वजीफों की हैसियत नहीं है। ये मैं अपने बुजुर्गों से भी हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप खुदारा अपने ऊपर तरस खा इल्म दीन हासिल करें। आपको नमाज की बुनियादी मसाइल नहीं पता है, इस्लामी अकायद के बारे में नहीं पता है, जरूरियात दीन के बारे में नहीं पता है आपको, जिनकी बुनियाद पर ईमान जा सकता है, जरूरियात अहले सुन्नत के बारे में आपको बुनियादी बातें नहीं मालूम है, कलमात कुफरिया के बारे में आपको बुनियादी बातें नहीं पता है, तजवीद के साथ आप कुरान नहीं पढ़ सकते, तो आप नवाफिल क्यों पढ़ रहे, फिर तस्बीह पर तस्बीहें क्यों पढ़ रहे हैं? यानी आप एक फर्ज को छोड़कर नफली चीजों में लगे हुए, आप यकीन मानिए शैतान के आप उसमें फंस चुके हैं, वह वसवसे में आ चुके हैं। आप नफलों को छोड़ें, फराइज़ और वाजिबात पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने बारहा कहा, ये ज़िम्नी बता के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो होता यह है कि जब लड़का लड़की अपनी मर्जी से कहीं रिश्ता तय कर लेते हैं, माँ बाप को नहीं बताते हैं, माँ बाप मुखालिफ हो जाते हैं। माँ बाप लड़का और लड़की की मर्जी जाने बगैर कहीं रिश्ता तय कर लेते हैं, तो फिर लड़के मुखालिफ हो जाते हैं। इसलिए इसका बैलेंस बरकरार रखना चाहिए। आपके पास नौजवान लड़की है या नौजवान लड़का है, आप कहीं रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो फिर लड़के से भी मशवरा मांगे, लड़की से भी मशवरे मांगे। माँ अपनी बीवी से कहे कि बेटी से मशवरा वो हासिल कर ले, बड़ी बेटियों से बोले कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, उससे मशवरा मांग ले, तो इससे क्या राहें खुल जाती है। बाद में आने वाले जो मसाइल हैं वो मसाइल हल हो सकते हैं पहले ही। ये है मर्जी की शादी करने का मतलब, ये मतलब हरगिज नहीं है कि कहीं भी जाके शादी कर लें। और हमारे यहाँ बहुत से यहाँ माशाल्लाह हमारे नौजवान भाई बैठे हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। आप ये यकीन मानिए कि अगर आपने माँ बाप की मर्जी के बगैर
उनसे मशवरा लिए बगैर अपनी मर्जी से किसी गर्लफ्रेंड से या किसी से भी कहीं जाकर रिश्ता तय कर ले, कभी आप कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। कंफर्म है, बिल्कुल मैं खाने खुदम खड़े होकर आपके सामने बात कर रहा हूं। आप प्रेशर डालकर माँ बाप को दबाव में लेकर शादी कर ले, ठीक है, मगर आइंदा आपको उसके जो हालात से सामना होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस लिहाजा मैं तमाम नौजवान जो हमारी गुफ्तगू घर में सुन रही खवातीन या आप हजरात, आप ये जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी का जो बोझ है ना उसको निकाल के फेंक दें। ये सारे मामलात आप अपने माँ बाप के हवाले कर दें। आपको इसमें ज्यादा जोर डालने की, ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा इधर उधर झांकने की, ताक झांक करने की जरूरत नहीं। आपके माँ बाप मौजूद हैं, सरपरस्त मौजूद हैं, आपके मामू आपके चाचा मौजूद है, उनसे कहें, वो तय कर लेंगे आपके मामलात को। जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जिन्होंने आपकी तमाम जरूरियात का इंतजाम किया है, वो आपके बहुत बेहतरीन खैर ख्वाह हैं। जितना आप अपनी भलाई चाहते उससे ज्यादा आपके माँ बाप आपकी भलाई चाहते हैं। वो जहां रिश्ता लगाएंगे वो अच्छा रिश्ता होगा, बेहतर रिश्ता होगा। और ये लोग जो लो मैरिज का एक सैलाब आया हुआ है, प्यार मोहब्बत के नशे में नौजवान लड़कियां और लड़के डूब कर सारे मामला करते हैं, ये शादियां कामयाब नहीं होती। 14 साल में न जाने मैंने कितने खानदान तबाह बर्बाद होते देखे। फिर तलाक तक नौबत आती। होता यह है कि पहले ही मोहब्बत के सारे जज्बा निकल जाते हैं और बाद में मोहब्बत के लिए कुछ बचता नहीं है। एक यहां मैं और पॉइंट की बात बताऊं आपको। जब मोहब्बत की शादी की जाती है तो उसमें बेहयाई भी होती है। लड़का लड़की आपस में पहले मुलाकात भी करते हैं। बाज लोग इतने बेहया होते हैं कि पार्क वगैरह में घूमते भी हैं। बाज इतने ज्यादा बेहया होते हैं कि शादी के बाद वाले ताल्लुकात पहले ही कायम कर लेते हैं। होटल वगैरह बुक कर लेते हैं, घूमने फिरने के नाम पर माँ बाप इनको छूट दे देते हैं। और जब शादी हो जाती है तो शैतान मालूम कैसे वसवसे डालता है। नौजवान लड़के के दिल में डालता है कि ये तो शादी से पहले मुझसे मिलती थी, मुझसे ताल्लुकात इसने कायम कर लिए, मेरी बाहों में आ गई, इसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया वगैरह वगैरह। इसका मतलब किसी और से भी इसके ताल्लुकात होंगे। जब शादी से पहले ये मुझसे ताल्लुकात कायम कर सकते तो हो सकता है कि और दीगर मर्द भी होंगे जिनसे इसने ताल्लुकात कायम किए होंगे। अब शक का दायरा बढ़ता है। अब लड़की बीवी उसकी कहीं बात कर रही है तो शक है किसी और से बात कर रही होगी, कहीं जा रही तो शक के दायरे में है, किसी से मिलने जा रही होगी सहेली के नाम पर, सब्जी खरीदने के नाम पर किसी से मिलने जा रही होगी। और अगर शोहर मियां रात में ताखी से घर से आते हैं तो लड़की उसकी बीवी के दिमाग में शैतान डालता है कि ये मुझसे शादी से पहले इसने मुझसे ताल्लुकात कायम कर लिए थे, बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। हो सकता है कि जिस तरह इसके ताल्लुकात मुझसे रहे हों किसी और लड़की से भी इसके ताल्लुकात रहे होंगे। तो वहां भी वसवसे पैदा हुए, वहां भी वसवसे पैदा हुए और दिल में नफरतें पैदा होने लगती, मोहब्बत खत्म हो जाती। साल 2 साल में सारी मोहब्बत टाटा फिश हो जाती है। वो मोहब्बत जो शादी के बाद पैदा होती है वो भी बुढ़ापे तक रहती है। उस मोहब्बत में कोई शक व शुबा नहीं होता है। वो मोहब्बत शक व शुबे से बालातर होती है। उस मोहब्बत में जज्बात होते हैं, खुलूस होते हैं। बुढ़ापा आ जाने के बाद वो मोहब्बत खत्म नहीं होती। मैंने कई बूढ़ों को देखा, उनकी वाइफ के इंतकाल के बाद दहाड़े मार कर रोते हुए देखा, हालांकि बूढ़े हो चुके हैं, मगर एक जो मोहब्बत रिश्ते इज़्दिवाज के बाद कायम होती है वो फिर देरपा होती है। उसमें कदरे पामाल नहीं होती, उसमें किसी की बेहरमती नहीं होती है, शर्म हया का जो दामन तार तार नहीं होता है, सारे मामले बिल्कुल ठीक होते हैं। इसलिए आप अपने जज्बात के रो में बहकर माँ बाप की हरगिज मुखालफत न करें और इस जिम्मेदारी से खुद को बरी समझे। माँ बाप आपके खैरख्वाह हैं, जहां चाहेंगे बेहतरीन रिश्ता आपके लिए मुंतखब कर देंगे। हाँ, आपको बोलने की इजाजत है, आप मशवरा दे सकते हैं। एक सवाल यह किया जाता है कि क्या शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख सकते हैं? सवाल तो बाद में आया, मामला पहले शुरू हो गए। अब देखने का इतना खराब रवाज हो गया है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़बान से खुद ब खुद जारी हो जाता है। इतने हालात खराब हो गए। बाज माँ बाप इतनी ज्यादा छूट दे देते हैं कि भाई शादी करना है, साथ में रहना तो पहले चेक कर लो, एक दूसरे को बातचीत कर लो, गुफ्तगू कर लो, जाओ थोड़ा सा मार्केट में घूम के आ जाओ कि दिल तुम्हारे मिल रहे कि नहीं मिल रहे। यानी मगरबी कल्चर अमेरिका बरतानिया से चल कर यहाँ आया इंडिया में। ये इस्लामी कल्चर नहीं, ये बेहयाई है, ये बेगैरती है। तो हो सकता है हमारे नौजवान भाई कहें तो क्या फिर देखे ना हम जिससे शादी करें? हाँ, देखने की इजाजत है, दुल्हन को भी देखने की इजाजत है और दुल्हे को भी देखने की इजाजत, मगर उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम से देखने की इजाजत है। कहीं अगर आप चेक कर रहे हैं, सिर्फ चेक
कि रिश्ता देना है कि नहीं देना है। अभी तो चेकिंग बहुत ज्यादा होने लगी है, इतनी खतरनाक चेकिंग होती है कि अलमान वल हफीज इंची टेप से लड़की का कद नापा जाता है, माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता, कोई आयत उसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे खुद की क्या बेटियां ही नहीं है, बेचारी नौजवान लड़के बैठे बैठे थक जाती, 10-10, 15-15 रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, देख के चले जाते हैं। कोई घर देख के चला जाता है, कोई तालीम देख के चला जाता है, कोई चेहरा देख के चला जाता है। अजीब तमाशाबाजी है। लेकिन नेक साले परहेजगार दीनदार इस्लामी तहजीब तमद्दुन का एक मुजस्समा है, मगर उसको नहीं मुंतखब किया जाता है। यही हाल बात शरारती लड़कियों का भी है कि लड़कों पर लड़के देखती हैं, कैंसिल करती चली है। माँ बाप थक जाते रिश्ते लाते लाते, और मोहतरमा को कोई रिश्ते ही पसंद नहीं आता। तो कमियां दोनों जानिब से हैं। तो अगर चेकिंग के मामलात हैं तो उसमें भी देखने की इजाजत है। और शादी लग चुकी है या बिल्कुल कंफर्म रिश्ता देना बिल्कुल कंफर्म है, मंगनी करना कंफर्म है, तब भी देखने की इजाजत है, मगर दोनों की सूरतें अलग अलग है। किसी लड़की से माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया और आप भी तैयार हैं कि मेरे माँ बाप यहाँ लगाया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सारे मामला कंफर्म हो चुके हैं, रिश्ता तय हो चुका है, मंगनी हो चुकी है, अब देखने की नौबत है। तो आमने सामने बैठकर देखने की इजाजत है, बेहयाई के साथ नहीं, बस एक नजर देखने में चले जाएं आप। ये नहीं कि उसको पूरा चेक करे, उसका दुपट्टा उतरवाएं, माद अल्लाह चलवा के दिखाएं कि चल के दिखाओ कैसे चलती हो। तो ये सारे काम नहीं। माँ बाप बैठे हो दोनों के, दुल्हा बैठा हो, दुल्हन आ जाए पर्दे के इत्मीनान के साथ, सिर्फ उसका चेहरा खुला हो, वहां कोई और अजनबी मौजूद न हो, बस एक नजर शोहर डाल ले जिससे शादी होने वाली, दिल उसका मुतमईन हो जाए, वो एक नजर उसको डाल ले जो उसका शोहर बनने वाला, उसका मुतमईन हो जाए कि हाँ ठीक है सारे मामला। और अगर अभी चेकिंग का मामला चल रहा है तो इस तरह देखने की भी इजाजत नहीं है, ये बेगैरती है। चेकिंग के मामलात में तो सिर्फ छुप कर देखने की इजाजत है। मसला अभी पहली बार देखना है और रिश्ता तय करना नहीं, ये बस फैसला करना है कि रिश्ता करना है कि नहीं करना है। तो उसमें तरीका यह है कि मसलन किसी शादी ब्याह में, किसी फंक्शन में किसी लड़की को बुला लिया जाए, कोई मोतबर खातून हो, उसके जरिए से उस लड़की को दुल्हे को दिखा दिया जाए जो रिश्ता देना चाहता है, और लड़की को मालूम भी ना हो कि कोई हमको देख भी रहा है। इस अंदाज से लड़की को भी दिखाया जाए कि लड़की को एहसास ना हो कि जिससे मेरा रिश्ता रगने वाला है या कोई हमको चेक करने वाला है, कोई हमको देख भी रहा है। इस अंदाज से देखने की इजाजत है, बैठ कर देखने की इजाजत, इस मरहले में बैठ कर देखने की इजाजत नहीं। और इस सिलसिले में जितनी भी रवायतें मौजूद हैं जिनमें सहाबा ने खवातीन को देखा, होने वाली बीवी को देखा है, सामने से जाकर देखा है, या हुजूर ने देखने का हुक्म दिया है या देखने की इजाजत दी है, तो उसमें रिश्ते मुकम्मल तय हो चुके थे, तब हुजूर ने देखने की इजाजत दी है। मसले एक सहाबी हुजूर की बारगाह में, अंसारी सहाबी, और कहा हुजूर मैंने एक खातून को निकाह कर पैगाम दे दिया, यानी इधर से ओके हो चुका है। तो हुजूर ने फरमाया तुमने देखा उसको? कहा नहीं। फरमाया फज़हब फंजुर इलैहा फ़इन्न फ़ी अअयुनिल अंसार शैआ, तुमने निकाह का पैगाम दे दिया, अच्छी बात, जाके मगर एक नजर डाल भी लो, क्योंकि अंसार की जो खवातीन होती उनकी आंखों में कुछ होता है, तो तुम जाके देख लो ताकि बाद में कोई मामला न होने पाए। ये इजाजत इरशाद फरमाई। हज़रत मुगीरा बिन शुबा हुजूर की बारगाह में आए और कहा या रसूल मैंने एक खातून को निकाह का पैगाम दे दिया, इधर से ओके हो गया, चेकिंग का तो कोई मामला ही नहीं था, चूंकि पैगाम मुकम्मल दे चुके थे। हुजूर ने फरमाया फंजुर इलैहा, जाके एक बार देख भी लो ताकि बाद में कोई मामला न होने पाए। फ़इन्नहु अहरा अन यदूमा अंतदूमा मवद्दा बैनकुमा और कमा क़ाल अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये इस बात की ज्यादा लायक है, क्योंकि ये चीज तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत को ज्यादा पैदा करने वाली है। अब हज़रत मुगीरा पहुंच गए। उस जमाने में शादियों में कोई तीम झाम तो होती ही नहीं थी, बहुत आसान शादियां होती थी, बल्कि आपको हैरत होगी कुछ शादियां ऐसी भी हुई कि हुजूर मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, जो पूरी उम्मत के मुर्शिद आजम हैं, मौजूद हैं, मगर शादी करने वाले आपके खादिम और आपके सहाबी ने आपको बताया भी नहीं, शादी कर लिया, शादी के बाद तला दिया। यानी इतनी सादी शादियां होती थी, न उधर कोई झमेला न इधर कोई झमेला, न लड़की वालों के लिए कोई दिक्कत न लड़के वालों के लिए कोई दिक्कत। अब हज़रत मुगीरा चूंकि हुजूर ने फरमाया जाके देख लो, चले गए। जिस लड़की को निकाह का पैगाम दिया था घर में दरवाजा खटखटाया, माँ बाप ने दरवाजा खोला, क्या बात है? का वो मैंने जो रिश्ता दिया है आपकी जिस बेटी को, मैं उसको देखना चाहता हूँ, हुजूर ने भेजा है मुझको, मैं देखना चाहता हूँ।
अब वो तो थोड़ा सा घबराहट का शिकार हो गए कि ये कैसे देख सकते हैं। जब इन्होंने ये कहा कि हुजूर ने भेजा है, देखने की इजाजत मिल गई है और निकाह तो कन्फर्म है, निकाह मैं करूंगा, तो वो खातून जो पर्दे के अंदर थी उन्होंने सुन लिया कि हुजूर ने भेजा, तो पर्दे के बाहर आ गई अपने माँ बाप के सामने कि आप मुझे देख सकते हैं। उन्होंने देखा, चेहरा फेर लिया, फिर चली गई। वो खातून अंदर चली गई, हज़रत मुगीरा वापस आ गई। इस तरह के जब मामलात होते तो नतीजा क्या होता है? हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ने बाद में बयान फरमाया कि वो खातून जिसको देखे बगैर सिर्फ उसका किरदार सुनकर, उसके अखलाक को सुनकर मैंने निकाह का पैगाम दिया था, और निकाह का पैगाम देने के बाद हुजूर के कहने से मैं उसको देखने गया था, वो खातून इतनी मुबारक साबित हुई कि शादी के बाद उसके जरिए से हमें बेशुमार बरकतें हासिल हो गई। ये होता बरकतें मिलती, वरना बरकतें कहाँ आएंगी? नुहूसतें आएंगी। जो लड़के सिर्फ चेहरा देखकर शादी करते धोखा खाते हैं, जो लड़कियां सिर्फ हैंडसम देखकर शादियां करती धोखा खाती हैं। शादी के साथ साथ जो चीजें मैंने अर्ज की हैं, फर्ज बिजाती दीनदार का इंतखाब करो। तो अगर दीनदारी को, परहेजगारी को, तकवे को, नेकी को, परहेजगारी को दरमियान से हटाकर बाकी सारी चीजें देख ली जाए तो शादी फिर कामयाब नहीं हो सकती है। ये चंद बातें लोगों ने मुझसे पूछी थी, इसलिए मैंने अर्ज कर दी हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको शरीयत के दायरे में रहकर शादियां करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की खुराफात से महफूज व मामून फरमाए। और आपसे मैं बारहा गुजारिश करता हूँ, फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके यहाँ जो भी शादियां होने वाली हैं, खुदारा अपने ऊपर तरस खाएं, शादियों को शरीयत के दायरे में करें, बेहयाई का खात्मा करें। कौन पहल करेगा भाई? अब एक नई बिदात राइज हो गई, मुझे पूछना पड़ता है कि इस्तकबाल के लिए नौजवान लड़कियों को रखा जाता है। अब वहां सब मर्द हजरात जा रहे हैं, अब दीदार करे जाकर के वहां नौजवान लड़कियों का। एक जगह मैंने बहुत डांटा एक साहब को, जब जाहिर सी बात जज्बात भड़क जाते हैं, गुस्सा आएगा तो फिर किसी को देखा नहीं, कोई भी हो, तो मैंने नहीं किया, हाल वाले ने भी, हाल किसने बुक किया? हाल जिन्नातों ने बुक किया, हाल तो आप ही ने बुक किया। ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हाल वालों ने किया, केटस वालों ने किया। वो क्यों करेंगे आपकी परमिशन के बगैर? ये नौजवान लड़कियां साड़ी पहन के खड़ी हुई, क्या कहना चाहते हैं? इसी मकाम पर आपकी नौजवान लड़की खड़ी हो सकती है क्या? बेगैरती वाले काम करते हैं आप। इत्तेफाक से दाढ़ी भी उनकी थी, शर्म उनको नहीं आ रही थी सारे काम करते हुए। तो शादी के ब्याह के मौके पर लोग बावले हो जाते हैं। अब ये जगह मुझे फंसा दिया, सामने ले जाकर मैंने इसे जान ही छोड़ दिया। बहुत तफ्तीश तहकीक करने के बाद धोखा हो जाता है। सारा उनसे एग्रीमेंट ले लिया कि कैमरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर्दे के सारे मामलात होंगे, क्लियर होंगे। वहां गए तो कुछ भी नहीं, सब तमाशेबाजी, हुल्लड़बाजी हो रही है। पारा गर्म होगा। सुनाया मैंने उनको 15, 20, 25 बातें, माफी तलाफी की, तो मैंने निकाह पढ़ा दिया कि भी इनका सब मामला खराब हो जाएगा, बदनामी मिलके हो जाएगी। यहाँ तो इतना हुस्न सलूक की, इतने मामलात होने के बावजूद भी दिल में नरमी आ जाती, चलो भी इनकी बदनामी ना हो, मामला खराब ना हो, अफरा तफरी का माहौल ना हो। मगर लोग ख्याल नहीं करते कि हमने फला साहब को, फला आलिम को, फला इमाम को बुलाया है, तो हमको ख्याल भी करें, कम से कम उनकी मौजूदगी में बेहयाई की काम न करें। अच्छा ने धोखा दिया, हाथ पैर चूमने वालों ने, दाढ़ी टोपी वालों ने, हाजी साहिबान ने धोखा दिया उनको। ये मैं बता रहा हूँ अपना दर्द आपको। शादी ब्याह के मामला तो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, फिर 1 साल के बाद ही आते हैं, कहते बहू हमारा घर में झगड़ा करती है और कहती है अपने मेरे बेटे से अलग रह जाता है। बिल्कुल अलग रहेगी जाकर। जब आपने शादी में बेहयाई की है तो आपकी बहू आपकी कभी खिदमत नहीं कर सकती। जब आपने मॉडर्न बहू का इंतखाब किया, मॉडर्न घराने का इंतखाब किया, जिनके घर में इस्लाम नहीं है, इस्लामी तहजीब नहीं है, ऐसे घराने वाले कभी भी ये सोचे कि हम खुशहाल जिंदगी गुजार लेंगे और हमारी आने वाली नई बहू हमारी खिदमत करेगी, ये ख्वाब खरगोश के सिवा कुछ भी नहीं मिले। इसलिए सुधर जाएं, शादी ब्याह के मामलात को शरीयत के दायरे में करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। किसी को मेरी बातों से बुरा लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, मगर कभी कभी जज्बात ज्यादा भड़क जाते हैं, कुछ बातें ज़बान से निकल जाती हैं। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। और आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने का शरफ मिल जाना यकीनन ये बहुत बड़ी नेमत है।